किसी का बेटा मर गया, कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के। अब तो कोई भक्त कहता है चलो वहां ठीक हो जाते हैं, तो भक्त दुखी तो सब जगह भटकता है, वो आते हैं, देखेंगे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नाम तो ले लेते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जो केवल इसी दृष्टिकोण से आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, वो ऐसे कहने से आगे उद्देश्य ये लेकर आगे, और जब उनको यहाँ ज्ञान सत्संग सुनाया जाता उनकी भावना बदल गई कि नहीं भी सचमुच भगवान भक्ति तो यही सही है, तो फिर भी मालिक स्वीकार करके उनको सुख देने अपनी पावर से देगा, अपने कोटे से देगा पहले सुख आपको, ताकि आपकी आस्था बने, विश्वास बने इस कबीर भगवान पर। और फिर आपको ये दास ऐसी विधि बताएगा कि अब आप धनी हो जाओ राम नाम के। और कैसे, कितने धनी हो जाओगे आप? सतनाम इतना गजब का मंत्र है, इतना बहुमूल्य मंत्र है। एक सिमरण करने से, यानी पहला जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 मंत्र का, ये भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसके बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती भक्ति। ये तो इसके बगैर तो सतनाम काम ही नहीं कर सकता। प्रथम मंत्र आपने डट के जाप करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रथम और लास्ट मंत्र हैं, ये आपके पाप नाशक ही है। उसके बाद फिर विशेष पाप नाश होगा सतनाम से। और बीच के जो 5 मंत्र इन 7 मंत्रों में है, ये आपके यहाँ जो देवी देवता हैं, ये इन्होंने आपको देना है, लेकिन देना है आपका वर्क डन, ये उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। तो आपके पुण्य बढ़ाए जाएंगे। शास्त्र अनुकूल साधना शुरू करते ही, जैसे आपने मजदूरी करी एक दिन, तो आपको 250 रुपये मिल गए, तो होगी ना शुरुआत। दूसरे दिन फेर करी तो 250 मिल गए, यानी अब पहले तो मजदूरी कर ही नहीं रहे थे, आप पता नहीं कितने ढो थे। तो अब शुरुआत होगी भक्ति धन के जोड़न की, रोज बरकत होने लगेगी आपके, ये सत साधना मिलने से। तो इस प्रकार पुण्य तो यहाँ अपने आप करने से होते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, दान भी करोगे, काम भी छोड़ोगे, प्रणाम भी करोगे, मंत्र भी जाप करोगे, सेवा भी करवाओगे, जब जाके आपकी भक्ति रूपी फसल तैयार होगी, और तब आप धनी होगे। और पाप अपने आप हो रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी पाप ही बढ़ रहे हैं, पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता, ये अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। तो जिस कारण से आपके संचित कर्म ज्यादा है, और पुण्य तो वहां कोई एक आधा ही पड़ा पाओगा, कितने कोई दाने डाल दिए, ये इस तरह के पुण्य नहीं होते। ये पुण्य तो है, लेकिन ये सुफिशिएंट नहीं है। जैसे हनुमान का व्रत रख लिया, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, ये 10 का बांट देते होंगे बड़ी बात करके, तो ये कोई पुण्य नहीं है। मत्था टेक दिया, कितने साल भर में भंडारा कर दिया, नहीं, ये तो ऐसा है जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आवे। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते जिन्होंने जैसे भगवान की जैसी भक्ति करी, उनको वैसा ही लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले धर्म मान रहे थे इसको, जैसे अभी आपको बताया, हनुमान का व्रत रख लिया, शास्त्र विरुद्ध थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, या कहीं चिड़िया पक्षियों को दाना डाल दिया, या कोई भंडारा कर दिया, ये तो ऐसा था जैसे हम ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तब बुझेगी 2 गिलास गट गट पीवे पानी के, जब प्यास बुझेगी। तो ये जो धर्म पुण्य तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये तो ओस चाट रहे थे। और सतलोक आश्रम बरवाला में, जिला हिसार में आपको गिलास के गिलास पियाए जाएंगे, तब आत्मा की प्यास बाचेगी।
अब परम संत की पहचान बताई जा रही है और साथ में इन भगवानों की तिथि बताई जा रही है। अब गीता ज्ञान दाता खुद कहता है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं और वो सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद तो सभी वेदों का बाप है, मां है। उसके कुछ अंश हैं जो अन्य छोटे मोटे चारों वेद हैं या किसी कुरान पुराण बाइबल में कुछ अंश है, लेकिन ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है। ये जो दास को पहले से प्राप्त है, जो भगवान ने खुद दिया आकर के अपने मुख कमल से बोला, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी कबीर सागर में लिपिबद्ध है। कबीर साखी है, कुछ कबीर शब्दावली है, कबीर बीजक है। तो इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ अपनी सूझबूझ और अज्ञान से उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब आवेगा सन 1717 में, संवत 1774 में उसका जन्म होगा, 12वें पंथ के प्रवर्तक का, वो गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का है। तो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उस परमात्मा ने ये सूक्ष्म वेद अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के माध्यम से और फिर से लिपिबद्ध करवाया। तो इस ज्ञान में तो ये है वो सूक्ष्म वेद जो दास को उपलब्ध है। उसके हटकर भी है, उसके हटकर भी जो ज्ञान है वो विशेष इस दास ही को दिया है। इससे पहले अन्य संतों को वो ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान। कैसे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान भी है और सार नाम और सार सतनाम भी है, वो अलग है। ये मूल ज्ञान के लिए बता रही है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ मिट जाई। परमात्मा कहते हैं जो कबीर सागर में और कबीर बीजक में, कबीर शब्दावलियों में, कबीर साखियों में, और जो गरीबदास जी को दिया, कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, 33 अरब। तो ये कुछ ही संग्रह कर पाए हम। कहते फिर भी इनके बाद भी मूल ज्ञान मैंने गुप्त ही रखा हुआ है, अभी बताया नहीं है। वो गुप्त ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा ने। और उस गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी नहीं है। तो इसलिए वो मूल ज्ञान, उसके अंदर ये कंप्लीट काम बनता है सारा। जैसे गरीबदास पंथ वाले सभी कबीर साहब को गरीबदास ही मानते हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि विश्व कबीर साहब गरीबदास जी ये विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी बुद्धि के सतर का आपको यही पता लग जाएगा ये कितने विद्वान, कैसा जाना इन्होंने गरीबदास जी की वाणी को, परमात्मा को कैसे समझा। और कबीरपंथी सभी कहते हैं भगवान निराकार है, प्रकाश है, पार प्रकाश का पुंज है। और कबीर साहब तो सतगुरु हैं, वो उस भगवान के भेजे हुए अलग से नहीं। तो यह भी भूल है, यह भी अज्ञानता का प्रमाण है। फिर उनके साधना क्या है, भक्ति क्या है, मेन चीज है बीज पे। वो बीज महिमा गा रहे हैं आम की और बीज दे रहे हैं बबूल का। तो बीज से आम बनना है, और बीज ही यानी मंत्र, जो रियल मंत्र हैं, जो सही मंत्र हैं भक्ति के, इस जो दास आपको दे रहा, इससे मोक्ष होना है। सतलोक सचखंड सब दुनिया गीत गाती है, भक्ति गलत बता रही है, तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनके पिताजी गीता ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो बता ही रहे अपनी सत्य थी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के,
श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। अपने सत्र के मंत्र उसने बताई दिए। इसी सिद्ध हो गया कि ये भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। ये तो आपको बहुत बार सिद्ध कर दिया। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा आपकी कृपा से विद्यमान है। हम हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। वही तो नासवान सिद्ध। और अब ये ब्रह्म जो इनका पिता है गीता बोल रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जो जाता है वो उत्तम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। कितना मोक्ष होना ओम से? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में ही रहते। तो अंडरस्टूड है ओम ब्रह्म का जाप है। ब्रह्म खुद कह रहा है मेरे जन्म मृत्यु पहले भी थे, आज भी हर आगे भी होंगे, बहुत जन्म हो लिए।